हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएस ऑनलाइन लर्निंग। छत्तीसगढ़ के 5 जिला रायपुर, सुकमा, नारायणपुर, जशपुर और सरगुजा जिला की तरफ से अलग अलग विभागों की तरफ से टोटल 8 प्रकार के नई भर्ती विज्ञापन इसमें जारी किए गए हैं। इसमें कृषि विज्ञान केंद्र, उच्च शिक्षा विभाग, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रामकृष्ण मिशन आश्रम और संकल्प शिक्षण संस्थान, इन सभी विभागों की तरफ से ये भर्ती विज्ञापन निकाले गए हैं। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 11 मार्च 2024 तक से रखे गए हैं। इन सभी विज्ञापनों के संबंध में संपूर्ण जानकारी हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर नेक्स्ट जॉब अपडेट की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली वैकेंसी है कृषि विज्ञान केंद्र सुकमा, छत्तीसगढ़, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से 19 फरवरी 2024 यानी कि कुछ दिन पहले ही यह विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें संविदा आधार पर नियुक्ति की जाएगी। इसमें वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र सुकमा छत्तीसगढ़ में आपको अपना आवेदन साधारण डाक या स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से 11 मार्च 2024 शाम 5 बजे तक से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देख लेते हैं पदों का विवरण। इसमें प्रक्षेत्र प्रबंधक के लिए यहाँ पर एक पोस्ट निकाला गया है। 32,675 प्रति माह का पेमेंट दिया जाएगा। सहायक ग्रेड 1 के लिए एक पोस्ट है, इसके लिए 26,490 का पेमेंट दिया जाएगा। सहायक ग्रेड 2 के लिए एक पोस्ट है, 23,350 प्रति माह का पेमेंट दिया जाएगा। वाहन चालक के लिए 2 पोस्ट है, 18,000 प्रति माह का पेमेंट दिया जाएगा। वृत्ति एवं समकक्ष के लिए 2 पोस्ट है, 14,400 का पेमेंट यहाँ पर दिया जाएगा। टोटल 7 पोस्ट यहाँ पर से निकाले गए हैं। अप्लाई आपको 11 मार्च 2024 तक से करना होगा। इसमें अप्लाई करने के लिए आवेदन का निर्धारित प्रारूप और विज्ञापन जो है इसकी विस्तृत जानकारी, सभी जानकारी आपको कार्यालय के सूचना पटल पर मिल जाएगी, या फिर आप विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। इसके लिए देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या रखे गए हैं। पहला है प्रक्षेत्र प्रबंधक के लिए सस्य विज्ञान या मृदा विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सहायक ग्रेड 1 के लिए 70 वर्ष जिन्होंने अपनी आयु पूर्ण न की हो, ऐसे शासकीय या फिर शासकीय संस्थान से या फिर समकक्ष पद से सेवानिवृत्त अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं मिलते हैं तब यहाँ पर क्वालिफिकेशन स्नातक और साथ में डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा का प्रमाण पत्र मांगा गया है। सहायक ग्रेड 2 के लिए भी क्वालिफिकेशन यहाँ पर सेम सहायक ग्रेड 1 के अनुसार ही रखे गए हैं। वाहन चालक के लिए 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। हल्के वाहन परिचालक का जीवित लाइसेंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वृत्ति और समकक्ष के लिए 5वीं पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सहायक ग्रेड 1 और सहायक ग्रेड 2 के लिए ही केवल यहाँ पर सेवानिवृत्त कर्मचारी पात्र होंगे। बाकी पदों के लिए आप यहाँ पर फ्रेश अभ्यर्थी है तो भी आप इसके लिए फ्रेशर अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। सेवानिवृत्त अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो यहाँ पर नए अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। आवेदन के साथ में अपने सभी डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी और नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगाना होगा। पदों की संख्या को घटाई या बढ़ाई जा सकती है। जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा। छत्तीसगढ़ का जाति और निवासी प्रमाण पत्र यहाँ पर मांगा गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आयु की गणना यहाँ पर 11 मार्च 2024 की स्थिति में की जाएगी। 18 से 35 वर्ष इसकी आयु सीमा रखी गई है। जन्म के प्रमाण के लिए आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। 5 वर्ष तक से यहाँ पर जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में विभिन्न स्तर पर कार्यरत कर्मी हैं, उनको 5 वर्ष तक से आयु सीमा में छूट दी जाएगी। और ST, SC, OBC महिला अभ्यर्थी है उनको भी यहाँ पर आयु सीमा में शिथिलता दी जाएगी छत्तीसगढ़ शासन के नियम के अनुसार। अगर आप किसी शासकीय या अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत हैं तो आपको अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा एप्लीकेशन के साथ में। अगर आप एक से अधिक पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो अलग अलग पदों के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। यह संविदा नियुक्ति है, 1 वर्ष के लिए की जा रही है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर यहाँ पर 3 वर्ष तक से बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पर चयन साक्षात्कार का आयोजन नहीं होगा। भर्ती जो है मेरिट के आधार पर की जाएगी।
एप्लीकेशन में यहाँ पर लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम और वेतन स्पष्ट रूप से आपको लिखना होगा। आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ 5 रुपये का डाक टिकट सहित एक लिफाफा संलग्न करना अनिवार्य है। अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए पात्र अपात्र अभ्यर्थियों की सूची और आगे की जो भी जानकारी रहेगी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जहां से आप कभी भी इसकी अपडेट देख पाएंगे। ये लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। इसी के लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप दे दिया गया है। यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज फोटो लगा देना है, प्रति के लिए डिटेल लिख देना है, विज्ञापन क्रमांक, दिनांक, आवेदित पद का नाम, संविदा का निश्चित वेतन, अपना पूरा नाम, पिता का नाम और अपनी समस्त जानकारी, आपको जितनी भी जानकारी इसमें मांगी गई है सभी फिलअप कर देना है। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो आप डाल सकते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट संलग्न कर रहे हैं सबकी सूची यहाँ पर लगा देनी है। घोषणा पत्र दे दिया गया है, इसमें भी आपको स्थान, दिनांक और अपना नाम और सिग्नेचर कर देना है। इस प्रकार से ये एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप रखा गया है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करते ही डायरेक्टली आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे, जहां से आप ये नोटिफिकेशन आप स्वयं चेक कर सकते हैं, इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आपको 11 मार्च 2024 तक से करना होगा। एड्रेस बता दिया गया है, पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या साधारण डाक के माध्यम से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर यहाँ पर ईमेल आईडी दे दी गई है, इसमें आप संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है कृषि विज्ञान केंद्र नारायणपुर छत्तीसगढ़ की तरफ से जारी किया गया है। यह विज्ञापन भी 19 फरवरी 2024 को जारी किया गया है। संविदा के माध्यम से यहाँ पर संविदा नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए आपको अपना आवेदन पत्र वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र केरलापाल नारायणपुर छत्तीसगढ़ 494661 इस एड्रेस पर आपको अपना आवेदन स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से 11 मार्च 2024 शाम 5 बजे तक से भेजना होगा। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पदों का विवरण देख लेते हैं। सहायक ग्रेड 2 के लिए एक पोस्ट निकाला गया है। 23,350 का पेमेंट दिया जाएगा प्रति माह। भृत्य एवं समकक्ष के लिए 2 पोस्ट निकाला गया है। 14,400 प्रति माह का पेमेंट दिया जाएगा। टोटल 3 पोस्ट यहाँ पर निकाले गए हैं। अप्लाई आपको 11 मार्च 2024 तक से करना होगा। ये विज्ञापन आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। ये विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है और ये नारायणपुर के KVK की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है। क्वालिफिकेशन इसके लिए देख लेते हैं। सहायक ग्रेड 2 के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखे गए हैं। सेवानिवृत्त जो कर्मचारी है शासकीय संस्थान से समकक्ष या उच्चतम पद से सेवानिवृत्त कर्मचारी है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर सेवानिवृत्ति के कर्मचारी नहीं मिलते हैं तो यहाँ पर नए अभ्यर्थियों को भर्ती लिया जाएगा। इसके लिए क्वालिफिकेशन स्नातक और साथ में डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा और कंप्यूटर संबंध में कौशल परीक्षा यहाँ पर ली जाएगी। वृत्ति के लिए 5वीं पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन के साथ में अपना सब प्रमाणित सभी डॉक्यूमेंट आपको लगाना होगा। नवीनतम फोटो लगाना होगा। पदों की संख्या को घटाई या बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आपको निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एप्लीकेशन के साथ में संलग्न करना होगा। आयु की गणना 11 मार्च 2024 की स्थिति में की जाएगी। 18 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक आपकी आयु नहीं होनी चाहिए। जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु आपको प्रमाण पत्र एप्लीकेशन के साथ में संलग्न करना होगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में विभिन्न स्तर पर कार्यरत कर्मी को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट यहाँ पर दी जाएगी। और ST SC महिला और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन के नियम के अनुसार आयु सीमा में यहाँ पर छूट दी जाएगी। सहायक ग्रेड 2 के पद पर सेवानिवृत्त कर्मचारी की आयु 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी शासकीय या अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत है तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपको अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। अगर आप 1 से अधिक पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो अलग अलग पदों के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। इसमें अनारक्षित अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को 300 रुपये और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र केरलापाल नारायणपुर के नाम से अपने आवेदन पत्र के साथ में संलग्न करना होगा। ये जो है एप्लीकेशन फीस यहाँ पर रखी गई है। संविदा नियुक्ति 1 वर्ष के लिए की जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर इसे 3 वर्ष तक से बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पर चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। साक्षात्कार इसके लिए नहीं होगा, केवल मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। और सहायक ग्रेड 2 के लिए यहाँ पर कौशल परीक्षा ली जाएगी।
इसमें अप्लाई करने के लिए लिफाफे के ऊपर आपको आवेदित पद का नाम और वेतन स्पष्ट रूप से लिखना होगा। आवेदन के साथ में 5 रुपये का टिकट लगा हुआ एक डाक लिफाफा आपको संलग्न करना होगा। अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी जो अपात्र अभ्यर्थियों की सूची है वो 15 मार्च 2024 को इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जहाँ से आप ये आगे की जानकारी इसके लिए देख पाएंगे। ये लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आगे है इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप इसी PDF में दे दिया गया है। यहाँ पे अपना फोटो आपको लगा देना है और बाकी की डिटेल जितनी भी जानकारी मांगी गई है सभी आपको फिलअप कर देना है। लास्ट में यहाँ पर अपना नाम और सिग्नेचर आपको कर देना है। सिग्नेचर करना मत भूलिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सिग्नेचर आपको करना अनिवार्य है, जहाँ जहाँ पर सिग्नेचर बोला गया है आप सिग्नेचर कर दीजिएगा। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। इन लिंक के माध्यम से डायरेक्टली इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे, वहां से आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसे पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा। इसी के लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप दिया गया है, जिसे प्रिंट निकाल कर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन भेजने का एड्रेस और माध्यम आपको बता दिया गया है। लास्ट डेट 11 मार्च 2024 रखी गई है। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर यहाँ पर ईमेल ID दे दी गई है, इसमें आप संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है विप्र कला वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ की तरफ से यहाँ पर ये जारी किया गया है। देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से पोस्ट निकाले गए हैं। पहला है यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर पेडागॉजी, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स और साइंस के लिए पोस्ट निकाले गए हैं। सोशियोलॉजी के लिए 1 पोस्ट है, मैथमेटिक्स के लिए 2 पोस्ट है, साइंस के लिए भी 1 पोस्ट है। इसके लिए यहाँ पर 7th पे स्केल रखी गई है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगे गए हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए साइंस या मैथमेटिक्स या सोशल साइंस या लैंग्वेज इंग्लिश के साथ में 55% के साथ में आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और साथ में एमएड होना चाहिए 55% के साथ में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पर नेट PhD है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेट PhD वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर नेक्स्ट है पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के लिए, फिलोसॉफी के लिए 1 पोस्ट है, फाइन आर्ट्स विजुअल आर्ट्स के लिए 1 पोस्ट है। इसके लिए क्वालिफिकेशन सोशल साइंस सब्जेक्ट में 55% के साथ में पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और साथ में एमएड होना चाहिए 55% के साथ में, या फिर एमए डिग्री इन एजुकेशन 55% के साथ में पोस्ट ग्रेजुएट और साथ में बीएड या BLED डिग्री है 55% के साथ में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी नेट PhD मांगा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट निकाला गया है। इसके लिए फिजिकल एजुकेशन में MPEd या MPE है 55% के साथ में पोस्ट ग्रेजुएट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 7th पे इसके लिस्ट में भी रखी गई है और साथ में यहाँ पर PhD मांगा गया है फिजिकल एजुकेशन में। नेक्स्ट है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 4 पोस्ट यहाँ पर निकाला गया है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन MPEd MPE या फिर कोई भी संबंधित सब्जेक्ट में 55% के साथ में पोस्ट ग्रेजुएट और साथ में PhD फिजिकल एजुकेशन में है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन फॉर MPEd के लिए 3 पोस्ट है। इसमें MPEd या MPE में 55% के साथ में पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन BPEd के लिए 4 पोस्ट है। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन यहाँ पर सेम रखी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर योगा के लिए 1 पोस्ट निकाला गया है। 55% के साथ में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड यहाँ पर होना चाहिए। मास्टर डिग्री मांगा गया है संबंधित विषय में और साथ में नेट स्लेट सेट या PhD है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के लिए 2 पोस्ट निकाला गया है। इसमें भी 55% के साथ में मास्टर डिग्री होना चाहिए संबंधित विषय में और नेट सेट या स्लेट या PhD है, तो अप्लाई कर सकते हैं। 7th पे स्केल की इसकी सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर मैनेजमेंट ऑफ BBA के लिए 1 पोस्ट निकाला गया है। इसके लिए यहाँ पर बिजनेस मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन या संबंधित मैनेजमेंट में आपका संबंधित डिसिप्लिन में आपका जो है 1st क्लास के साथ में यहाँ पर मास्टर डिग्री है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। PGDM कोर्स किए हैं तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेट PhD यहाँ पर मांगा गया है, सेट स्लेट भी यहाँ पर मांगा गया है।
नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस के लिए 2 पोस्ट यहाँ पर निकाले गए हैं। 7 पे स्केल की यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। इसमें अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री होना चाहिए संबंधित सब्जेक्ट में 55% के साथ में, और साथ में नेट स्लेट सेट PhD है तो अप्लाई आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स के लिए। फिजिक्स में यहाँ पर जो है मास्टर डिग्री है होना चाहिए और 55% होना चाहिए। नेट सेट स्लेट PhD इसमें भी मांगा गया है। सैलरी सभी में यहाँ पर 7 पे स्केल के अनुसार ही यहाँ पर दी जाएगी। और इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपना जो एप्लीकेशन है रिज्यूम के साथ में अपने सभी डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट है सबकी कॉपी आपको और साथ में पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको लगा देना है एप्लीकेशन में। और इसे जो है 3 सेट में आपको भेजना होगा। 3 सेट में विज्ञापन जारी होने के 15 दिन के भीतर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन भेजने का एड्रेस दे दिया गया है प्रिंसिपल विप्रा आर्ट्स कॉमर्स एंड फिजिकल एजुकेशन कॉलेज रायपुर। इस एड्रेस पर आपको अपना आवेदन भेजना होगा। यहाँ पर 17 फरवरी 2024 लिखा है, लेकिन यहाँ पर जो विज्ञापन है ये 22 फरवरी 2024 को जारी किया गया है। और 22 फरवरी 2024 के 15 दिन के भीतर आपको, विज्ञापन जारी होने के 15 दिन के भीतर आपको इसके लिए अप्लाई करना है। तो इसके लिए लास्ट डेट 8 मार्च 2024 रखी गई है। 8 मार्च 2024 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप नहीं दिया गया है, आपको अपना रिज्यूमे बनवा लेना है और उसके साथ में सभी डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी फ़ोटो वगैरह लगाकर आपको इसके लिए अप्लाई कर लेना है। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर यहाँ पर फ़ोन नंबर दे दिया गया है, ईमेल ID दे दिया गया है, इसमें आप संपर्क कर सकते हैं। इसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, जहाँ से आप ये नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। पूरी तरह से पढ़ के आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट विज्ञापन जारी किया गया है वॉक इन इंटरव्यू के लिए, यहाँ पर निकाला गया है फैकल्टी रिक्रूटमेंट फॉर IIT JEE एंड नीट एग्जाम प्रिपरेशन संकल्प शिक्षण संस्थान के लिए। यहाँ पर ये विज्ञापन जारी किया गया जसपुर कुनकुरी पत्थल गांव की तरफ से। ये जो है इसका लोकेशन यहाँ पर रखा गया है और यहाँ पर जो है जसपुर कुनकुरी पत्थल गांव की तरफ से यहाँ पर IIT JEE नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर आवेदन मंगाए गए हैं। इसके लिए यहाँ पर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में MSc MTech यहाँ पर मांगा गया है। साथ में 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा गया है JEE नीट प्रिपरेशन में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं यहाँ पर वैकेंसीज कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए निकाले गए हैं। पहला है फिजिक्स फैकल्टी के लिए 1 पोस्ट है, केमिस्ट्री के लिए 1 पोस्ट है, बायोलॉजी के लिए 2 पोस्ट है, मैथमेटिक्स के लिए 2 पोस्ट निकाले गए हैं। यानी कि यहाँ पर 6 पोस्ट निकाले गए हैं। PhD वाले को यहाँ पर जो है प्रेफरेंस यहाँ पर दिया जाएगा। इंटरव्यू का वेन्यू और डेट यहाँ पर देख लेते हैं। 6 मार्च 2024 को इसके लिए इंटरव्यू लिया जाएगा। टाइम रखा गया है सुबह 11 से 1 बजे तक से। वेन्यू है संकल्प शिक्षण संस्थान जसपुर। इस एड्रेस पर आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए 6 मार्च 2024 को 11 बजे के पहले आपको उपस्थित होना होगा। आपकी क्वालिफिकेशन और टीचिंग एक्सपीरियंस के आधार पर आपको इसके लिए सैलरी दी जाएगी। 50,000 से 75,000 के बीच आपको इसके लिए सैलरी दी जाएगी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, जहां से आप ये विज्ञापन चेक कर सकते हैं और इसे डाउनलोड करके पढ़कर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे इसकी और भी जानकारी दे दी गई है। इंटरव्यू का डेट टाइम आपको बता दिया गया है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट हैव MSc आपका होना चाहिए, MSc या MTech डिग्री होना चाहिए संबंधित यहाँ पर सब्जेक्ट में, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, और साथ में 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है नीट प्रिपरेशन में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। PhD वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। TA या DA यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आपको, इंटरव्यू में जाने के लिए आपको नहीं दिया जाएगा, स्वयं के खर्चे पर आपको जाना होगा। इंटरव्यू के बाद आपको यहाँ पर जो है अपीयर होना होगा रिटर्न टेस्ट में, यानी कि इसके लिए आपको इंटरव्यू के बाद में आपको रिटर्न टेस्ट भी इसके लिए आपको देना होगा। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे यहाँ पर प्योरली टेम्पररी भर्ती यहाँ पर की जा रही है। अगर आप इसके लिए इच्छुक है, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप अपना रिज्यूम सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर ईमेल ID दे दी गई है, इस ईमेल ID पर आप अपना जो है रिज्यूम सेंड कर सकते हैं। इस प्रकार से यह विज्ञापन निकाला गया है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, जहां से आप ये नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
ईमेल आईडी दे दी गई है, उस ईमेल आईडी पर आपको अपना रिज्यूम सेंड करना है और फिर आप वॉक इन इंटरव्यू के दिन 6 मार्च को वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित हो सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू का डिटेल्स और शेड्यूल जो है वो आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट वैकेंसी है कार्यालय अधिष्ठाता राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़ की तरफ से 20 फरवरी 2024 को वॉक इन इंटरव्यू के लिए यह एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। इसमें चिकित्सा महाविद्यालय सरगुजा के लिए ऑडियोलॉजिस्ट के एक पद के लिए यह विज्ञापन निकाला गया है। इसमें देख लेते हैं इसका विवरण। ऑडियोलॉजिस्ट के लिए एक पोस्ट है, लेवल 12 का इसका पेमेंट दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन इसके लिए BSc या SP एंड HG या BASLP है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू विज्ञापन जारी होने के बाद प्रत्येक कार्य दिवस में सुबह 11 बजे से इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। इसके लिए विज्ञापन जारी होने के बाद प्रत्येक कार्य दिवस में सुबह 11 बजे से वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जा रहा है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इंटरव्यू में उपस्थित हो सकते हैं। इंटरव्यू के दिन आपको, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको अपने एप्लीकेशन के साथ में एक सेट स्वप्रमाणित छाया प्रति अपने सभी डॉक्यूमेंट की आपको लेकर जाना होगा। फोटो वगैरह भी आपको एप्लीकेशन में लगा देना है। और यहाँ पर अधिक जानकारी के लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर फ़ोन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी है नवीन PVT सजक कॉलेज सारागांव की तरफ से जारी किया गया है, रायपुर जिला की तरफ से। देख लेते हैं इसकी कंप्लीट डिटेल्स। प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर पोस्ट निकाले गए हैं। प्रिंसिपल के लिए पोस्ट निकाले गए हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% के साथ में, और यहाँ पर PhD भी मांगा गया है। एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर में आपका टोटल एक्सपीरियंस 15 साल का टीचिंग या फिर रिसर्च एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 7th पे स्केल इसकी सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी पोस्ट निकाले गए हैं। इसमें हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, कॉमर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सभी के लिए एक एक पोस्ट निकाले गए हैं। 7th पे इसके लिए इसकी सैलरी दी जाएगी 55% के साथ में। आपका जो है संबंधित विषय में मास्टर डिग्री है और आपका नेट, स्लेट, सेट या PhD है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए एक पोस्ट निकाला गया है। इसकी भी सभी की सभी पोस्ट की सैलरी 7th पे इसके लिए यहाँ पर रखी गई है। और असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या फिर पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ में आपका जो स्नातक होना चाहिए। स्नातक में आपने प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर ली हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए और 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की यहाँ पर टाइपिंग स्पीड मांगी गई है हिंदी टाइपिंग में। नेक्स्ट है लाइब्रेरियन के लिए भी एक पोस्ट यहाँ पर निकाला गया है। लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पर लाइब्रेरी साइंस या फिर इंफॉर्मेशन साइंस या डॉक्यूमेंटेशन साइंस में या फिर संबंधित प्रोफेशनल डिग्री में 55% के साथ में मास्टर डिग्री और साथ में नेट, स्लेट, सेट, PhD है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लैब टेक्नीशियन के लिए भी एक पोस्ट है। बैचलर डिग्री होना चाहिए संबंधित सब्जेक्ट में 2nd डिवीज़न के साथ में, तो अप्लाई आप कर सकते हैं। पियून के लिए भी एक पोस्ट निकाला गया है। अगर आप 8वीं उत्तीर्ण हैं तो पियून के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपने एप्लीकेशन के साथ में, एप्लीकेशन का प्रारूप इसमें नहीं दिया गया है, आपको अपना एप्लीकेशन यानी कि रिज्यूम आपको बनवा लेना है और रिज्यूम के साथ में सभी डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपी और सिग्नेचर और फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो सभी आपको लगा देना है और 3 सेट में आपको अपना आवेदन जमा करना होगा। और साथ में अपना जो है एक एनवलप भी आपको टिकट, डाक टिकट लगा हुआ एक लिफाफा भी आपको संलग्न करना होगा और अपना जो मोबाइल नंबर और एड्रेस आपको स्पष्ट रूप से लिखना होगा। विज्ञापन जारी होने के 15 दिन के भीतर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि यह जो विज्ञापन जारी किया गया है 16 फरवरी 2024 को यह विज्ञापन जारी किया गया है, तो इसमें लास्ट डेट 2 मार्च 2024 इसमें अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट रखी गई है। इसी एड्रेस पर जाकर आप अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर यहाँ पर ईमेल आईडी दे दी गई है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर के द्वारा 21 फरवरी 2024 को यह विज्ञापन प्रकाशित किया गया है।
इसमें रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर द्वारा संचालित विवेकानंद आरोग्य धाम 30 बिस्तर अस्पताल में सीधी भर्ती के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। पट्टी बंधक यानी कि ड्रेसर के लिए एक पोस्ट यहाँ पर निकाला गया है। इसमें आरक्षण, पात्रता की शर्तें, निर्धारित पद हेतु आवश्यक अर्हताएं, वेतनमान संबंधी आवेदन का प्रारूप, सभी जानकारी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां से आप इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सीधी भर्ती हेतु इच्छुक आवेदक संस्था के वेबसाइट के माध्यम से इसमें जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यानी कि ये सीधी भर्ती ली जा रही है। 21 फरवरी से इसके लिए आवेदन स्टार्ट हो गया है। 2 मार्च 2024 रात 11:55 बजे तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये इसकी लास्ट डेट रखी गई है। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप उस लिंक के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं और ये नोटिफिकेशन भी आप जो है इसकी जो आगे की जो भी जानकारी रहेगी वो भी आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगी। और इसके लिए क्वालिफिकेशन, सैलरी वगैरह सभी आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा अंबिकापुर छत्तीसगढ़ की तरफ से यह विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर के पत्र क्रमांक के अनुसार यहाँ पर संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में प्रतिनियुक्ति से भरे जाने वाले विश्वविद्यालय यंत्री के पदों पर प्रतिनियुक्ति हेतु इच्छुक सिविल यंत्री इसके लिए यानी कि सिविल इंजीनियर से यहाँ पर आवेदक मंगाए गए हैं। सिविल इंजीनियरिंग वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 29 फरवरी 2024 रखी गई है। इस वैकेंसी में बस इतनी ही जानकारी दी गई है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सिविल इंजीनियरिंग वाले हैं, तो 29 फरवरी तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दिया गया है। इसमें संपर्क करके आप इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आज के इस वीडियो में 5 जिला सुकमा, नारायणपुर, रायपुर, जसपुर और सरगुजा की तरफ से 5 जिला की तरफ से 5 अलग अलग विभागों की तरफ से टोटल 8 भर्ती विज्ञापन जारी किए गए हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी, सभी पदों की जानकारी आपको बता दी गई है। तो अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। उस लिंक के माध्यम से डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं और जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई आप कर सकते हैं। जिसके लिए वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है उसमें वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित हो सकते हैं। जिसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना है वो भी आप कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में और भी जिले की तरफ से अलग अलग विभागों की तरफ से भर्ती के लिए विज्ञापन निकाले गए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रिसेंट अपलोडेड वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से भी आप मेरे पिछले वीडियोस वॉच कर सकते हैं। अगर आप उनके लिए भी एलिजिबल होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर भी जॉब की अपडेट्स आपको दी गई है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर नेक्स्ट जॉब अपडेट की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। आज का मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।